राम नाम स्मरण करना, यह हम सब लोगों का परम धर्म है। अच्छा देखो, हम आपसे पूछते हैं, आम के वृक्ष में अगर आम का फल न लगे तो वृक्ष बेकार है कि नहीं? क्यों भाई? है? चलो ठीक है। अच्छा, जामुन के वृक्ष में जामुन का फल न लगे, बेकार। अच्छा, और कटहल के पेड़ में कटहल का फल न लगे। हमारे यहां आश्रम में था एक कटहल का पेड़, बहुत दिन तक रहा, उसमें फल ही नहीं लगते थे। अच्छा, तो पेड़ बेकार है कि नहीं? आप ही लोग कह रहे हैं। क्यों भाई? पेड़ बेकार, अगर पेड़ में पेड़ का फल न लगे। मैं भी आपसे कहता हूं, जैसे आम में के पेड़ में आम का फल लगना चाहिए, जामुन के पेड़ में जामुन का फल लगना चाहिए, कटहल के पेड़ में कटहल का फल लगना चाहिए, इसी तरह ये मनुष्य शरीर भी पेड़ है, वृक्ष है, और इसका फल क्या है? पढ़ो श्री रामचरितमानस। देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का फल है राम नाम स्मरण। अगर कोई राम नाम स्मरण नहीं करता तो ये जिंदगी बेकार है कि नहीं? क्यों? इसलिए राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, 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 जपो राम जपो राम जपो बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। दुख में भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि दुख को मिटाने की शक्ति भगवान में ही है। दुख में दुख मिटाने वाले भगवान को याद करो और सुख में सुख देने वाले भगवान को याद करो। पार्वती जी का जन्म हुआ, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगत के पाए। पार्वती जी श्रद्धा है, और जहां श्रद्धा प्रकट हो जाए वहां सदगुरु स्वयं चले आते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। हिमांचल राज ने बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया और बेटी को बुलाकर प्रणाम कराया। महाराज, इसके गुण और दोष का वर्णन करो। दोष और गुण का वर्णन करो। नारद जी ने कहा, क्या कहना हिमांचल राज, तुम्हारी बेटी समस्त सद्गुणों से संपन्न है, सद्गुण संपन्ना है, दो चार अवगुण है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनऊ जे, अब अवगुण दुई चारी। इसको जो पति मिलेगा जोगी, जटिल अकाम मन नग्न अमंगल बेख। जोगी
जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन नगन जोगी, अकाम लगन जोगी, जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेग, ऐसे स्वामी यही कहाँ मिली परिहस्त असरेख जो। जोगी जटिल अकाम मन, अकाम मन, अकाम मन जोगी जटिल जोगी जटिल अकाम मन नगन 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 जो। जोगी जटिल अकाम मन मन जो, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेग, अमंगल वेग अमंगल वेग अमंगल वेग जो। जटिल अकाम जो अस स्वामी यही का मिली परिहस्त असिरेख जोगी 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 जो जोगी जोगी जो जोगी 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 जो, जटिल अकाम मन। योगी भगवान शंकर नित्य योगी हैं, जटिल हैं। जटिल के दो अर्थ, जो समझ में ना आवे सो जटिल, और जो जटाएं धारण करता हो सो जटिल। उनके मन में काम है ही नहीं, दिगंबर हैं। अमंगल वेश होते हुए भी भगवान शंकर सभी के जीवन में मंगल की सृष्टि करने वाले हैं। ऐसा वर मिलेगा। पार्वती जी समझ गई, यह तो भगवान शंकर का ही वर्णन किया जा रहा है। और नारद जी ने स्पष्ट कह भी दिया, यद्यपि वर अनेक जग माही, पर यही कहां शिव तजी दूसरा नहीं। शिव जी के अतिरिक्त दूसरा कोई पति इनके लिए नहीं है। और एक अर्थ और है, यही कहां शिव तजी, इन्हीं को शंकर जी ने तज दिया था, ये दूसरी नहीं है। यही कहां शिव तजी दूसरी नहीं। लेकिन भगवान शंकर दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यू मैट सकहीं त्रिपुरारी। अगर विवाह शंकर जी से हो जाए तो दोष को भी लोग गुण समझेंगे। ठीक है महाराज। नारद जी विदा हुए। हिमांचल राज ने कहा, बेटी तप करे। माता मैना ने कहा कि नहीं नहीं। अच्छा देखो, पार्वती जी का जन्म कितना सुंदर। पर्वत की पुत्री बनी। और पर्वत कौन? पावन पर्वत वेद पुराना। वेद पुराणों से उद्भूत यह श्रद्धा। और माता का नाम मैना। मैं ना, यहां मैं ना हो, ऐसी अहम शून्य वृत्ति जिस श्रद्धा में हो, वो है पार्वती जी। और ऐसी श्रद्धा जहां होती है, उसे भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान शंकर स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं। माता मैना ने कहा कि मुझे मुनि की बात समझ में नहीं आई, घर वर कुल देखकर बेटी का विवाह तय कर दो।
हिमांचल राज ने कहा बर पावक प्रगटे शशि माही नारद वचन अन्यथा नाही। नारद जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, उनका नाम ही नारद। एक सज्जन विनोद में कहते थे नारद जिनकी बात कभी रद्द हो ही नहीं। तब तक पार्वती जी ने कहा कि मां मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में गौर वर्ण परम तेजस्वी एक ब्राह्मण ने मुझसे कहा तपस्या करो। चली उमा तप हित हर साई चली उमा तप हित हर साई उमा तप अति सुकुमारी अति सुकुमारन तन तप जो पति पद सुमेर सजा सब भो चली उमा तप हित तप हित तप हित चली उमा तप हित चली उमा तप हित उमा तप हित उमा तप हित। पार्वती जी तपस्या करने गई। शरीर सुकुमार है, मन में दृढ़ता है, तपस्या आरंभ की और ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या कि पार्वती जी जैसे स्वयं तपस्या हो गई हो, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। और भगवान शंकर राम 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 करते एक दिन राम जी उनके आगे प्रकट हुए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, देवाधिदेव महादेव शिव ने दर्शन किया, नेत्रों में प्रेम जल भर आया। भगवान शंकर ने कहा कि हम तो आपका ही नाम स्मरण करते रहते हैं, आपकी कथा सुनते रहते हैं। राम जी ने कहा कि भोले बाबा आज मैं आपको कथा सुनाने आया। हमें कथा सुनाओगे? हाँ। आप कथावाचक कब से बन गए? कथावाचक कब से बन गए? राम जी ने कहा हम तो जन्म से कथावाचक हैं। जन्म लेते ही पहला काम किया, कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लय। किसकी कथा सुनाओगे? पार्वती माता की। अति पुनीत गिरिजा के करनी विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। व्यास शैली में भगवान पार्वती जी की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान शंकर के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए, प्रसन्न हो गए शिव जी। भगवान राम ने कहा कि प्रसन्न हो तो कथावाचक को दक्षिणा मिले। क्या चाहते हो? अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज ने हो। जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दे हो। पार्वती जी से विवाह कर लो। शंकर जी बोले उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती। सिर धरियाय सुकरी सिर धरियाय सुकरी
आयस करिए तुम्हारा सिर धरि आयस सिर धरि आयस तुम्हारा सिर धरि आयस परम धर्म ये नाथ हमारा आयस है तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा सिर धरि आयस सिर धरि आयस करी आयस करी आयस सिरोधार्य आपकी आज्ञा। राम जी बोले हमारी आज्ञा सिर पे मत रखो, सिर पे गंगा जी बह रही, कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ना बह जाए, अब उर राखो। पर शंकर जी ने शंकर सोई मूर्ति उर राखी। सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों को भेजा, पार्वती जी की परीक्षा लो। क्यों राम जी के वचन पर भरोसा नहीं जो परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेज रहे? भरोसा तो है, पर पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी, इन्होंने हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया, तो हम सती जी को बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर लें? सप्तऋषियों ने आकर बात बताई। भय मगन शिव सुनत सनेहा। शंकर जी की समाधि लग गई। सुख में भी भगवान का नाम, दुख में भी भगवान का नाम। दुख मिटाने वाले भगवान को याद करना चाहिए, सुख देने वाले भगवान को याद करना चाहिए। तारकासुर से सब परेशान, देवराज इंद्र से कहा, तारकासुर ने वरदान मांगा था शिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो, और पुत्र तब हो जब विवाह हो। देवराज इंद्र ने काम को बुलाया, काम गया भगवान शंकर की समाधि भंग करने। विषम बाण चलाए, समाधि छूटते ही शंकर जी जाग गए। चारों तरफ देखा, आम के पत्तों में छिपे हुए काम को देखकर तीसरा नेत्र खुल गया, काम जलकर भस्म हो गया। हाहाकार मच गया देवताओं में। रथी को वरदान मिला, कृष्ण तनय होइए पति तोरा। हिमांचल राज को समाचार मिला। हिमांचल राज ने सोचा काम जारी रति कहूं बर दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। सासति कर पुनि करहि पसाऊ। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ गए, प्रार्थना की, पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा। शंकर जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा ये देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। एवमस्तु। रुद्रगणों ने कहा कि बाबा आपने विवाह के लिए वचन दे दिया, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है, और आपको चिंता भी नहीं है। शंकर जी बोले घर में कुछ हो तब तो चिंता हो, जब कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की? आपके यहां रिश्तेदार नहीं आए, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी? शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे। किसी से रिश्ता नहीं? रिश्ता तो है, नाता एक राम जी से। अरे तो भगवान विष्णु से मुकुट मांग लो। शंकर जी ने कहा ये मुकुट मांगना ठीक नहीं है। मुकुट जिसके सिर पे आता है उसे अभिमान होता है, जिस बेचारे को नहीं मिल पाता उसे ईर्ष्या होती। तो कौन सा मुकुट रखोगे? शंकर जी बोले जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट ठीक है। और मोर? शिव जी बोले जटाओं का मुकुट रखने से किसी को ईर्ष्या नहीं होगी, जिसे जटाएं बढ़ानी हो अपनी बढ़ा ले, ये तो मौका भगवान ने सबको दिया है। और मोर ऐसा नहीं रखेंगे जिस मोर को देखकर अविवाहितों के मन में विवाह की इच्छा हो। हम ऐसा मोर रखेंगे कि हमारा मोर कोई देख ले तो जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी विवाह को तैयार ना हो। इसलिए जटा मुकुट अहि मोर, सांप का मोर। कुंडल कंकन का सब सांप। देखो सांप के पांव नहीं दिखाई देते क्योंकि होते ही नहीं है, और इस संपत्ति के भी पांव नहीं है।
पर बिना पांव के सरक जाती है कि नहीं? कभी किसी को धनी बनाएगी, कभी किसी को धनी बनाएगी। तो इनका उपयोग करें पर इनमें आसक्त ना हो। अच्छा, ये शरीर में उबटन काहे का हो? शिव जी बोले चिता भस्म का लेपन करो। ये चिता की भस्म आपको इतनी प्रिय क्यों है? शिव जी बोले एक आदमी मरा, लोग राम नाम सत्य उच्चारण कर रहे थे, हमको लगा कि हमारी पार्टी के आदमी है, तो अदृश्य रूप से हम उनके साथ गए। पर लोग मरघट में मुर्दा जलने लगा, वहीं बैठ गए, आपस में बात करने लगे। एक को बुलाया, एक ने कहा कि तुम्हें कब पता लगा इसके मरने का? वो बोला हमको बहुत जरूरी काम था, इसको आज ही मरना था, व्यवहार में न जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता। एक बोला मकान बन रहा, मजदूर वहां खड़े होंगे, हम यहां पड़े हैं। एक ने कहा हमारी दुकान खुली, ग्राहक वहां और हम यहां। इसी तरह लोग बातें कर रहे थे। एक बोला हमें बिजली का बिल जमा करने जाना था, अगली बार जो पेनाल्टी आएगी ये देने आएगा। अब जिसके मन में जैसा वैसे ही। पर एक आदमी वो नौकरी करता था, वो कहने लगा इसे मरना था तो ये मंडे को नहीं मर सकता था। कहां इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था? कहां मंडे को मर गया बेदर्दी, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। ऐसी बातें करें। शंकर जी को लगा ये सब के सब दल बदलू हैं, इससे तो मुर्दा अच्छा। शिव जी ने कहा आज से तुम्हारे शरीर की राख ही मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा। तन विभूति वस्त्र बागंबर। ये शेर जब गरजता था तो जंगल कांप जाता था, और उसका चर्म लपेटा तो लोग देख तो लेंगे कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, ओ तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। लाखों इस माटी ने खाए। बचा न नाम निशान बंदे, मत कर तू अभिमान। बंदे मत कर तू अभिमान। बाघंबर लपेट लिया, भाल में त्रिपुंड, हाथ में डमरू और एक में त्रिशूल। सवारी का नंदी पर बैठकर चलेंगे। अरे महाराज, जिसके पास साइकिल होती है वो भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेता है। शंकर जी बोले जो मांग कर वर बनते हुए 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। हम तो बराबर वर रहना चाहते हैं बैल पर। और नंदी भी क्या सोचेगा कि भोले बाबा रोज के लिए हम, आज हम ही बदल दिए गए। नंदी पर बैठकर चले, उल्टे बैठे नंदी पर। किसी ने कहा कि उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर जी बोले हम चाहे जैसे बैठे, चलना तो बैल को है, वो तो सीधा चलेगा। और हम उलटकर इसलिए बैठे हैं कि वृषभ धर्म का रूप है, और धर्म से जुड़कर भी अगर जीवन नहीं उलटा तो फिर धर्म से जुड़ने का मतलब ही क्या हुआ? भगवान शिव चले, भगवान नारायण पीछे पीछे। भगवान ने कहा कि वर के लायक बारात नहीं है, अलग हो जाओ। देवता सब अलग हो गए, शंकर जी अकेले। शंकर जी ने कहा हम अपने बाराती बुलाए लेते हैं। इतने ऐसे बाराती बुलाए को मुखहीन विपुल मुख काहू। और ये विलक्षण बारात पहुंची हिमांचल राज्य की नगरी में। स्वागत समिति बनाई गई थी,
बड़े बड़े लोग स्वागत करने आए, छोटे छोटे बच्चे तमाशा देखने आए। भगवान विष्णु और देवताओं को देखकर बालक बोले कि ये दूल्हा, ये बाराती। भगवान विष्णु बोले ना कोई इनमें दूल्हा ना कोई बाराती। इशारा कर दिया जिधर शंकर जी की जमात। अब हे भगवान, किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए, आपका स्वागत है। सवारियां भाग गई, बिडरी चले वाहन सब भागे, धम्म से नीचे गिरे, खड़े हो गए, धूल भी नहीं झड़ा पा रहे थे, थर थर कांप रहे थे। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। हे भगवान, बिना सिर के बाराती के भीतर से आवा, ठहरने का कहां। कांपते हुए बोले चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। अब बालक भागे आगे, देखे पीछे, फिर ठोकर लगे, फिर गिरे, तेजी से पहुंचे। माता पिता ने पूछा बड़ी खुशी में भागते आए, कैसी है बारात। बालक बोले बारात कैसी है बाद में बताएंगे, पहले घर का दरवाजा बंद करो। इस बारात को देखकर जो जीवित रह जाए समझ लो उसके कोई पुण्य है। घर घर बात असलरी कन कही। माता पिता ने समझाया। अब ये गए जो बारात को ठहरा के गए थे। अब लोग इनसे पूछो तो क्यों बारात आ गई, और ये बोले अरे हम आपसे ही पूछ रहे बारात आ गई। आ गई, आ गई तो उन्हें ठहरा दिया। वे तो ठहर गए, उन्हें कौन ठहर। अरे तो उनके लिए जलपान आदि कुछ लेकर जाओ, अब किसी और को भेज दो। तो तुम क्यों नहीं जाते, हम यहां दूसरा काम कर लें। अब दूसरे लोग गए भोजन लेकर कि भोजन कराएं बारातियों को। देखें जनवासा खाली। अब भोजन लिए जाए, आवाज आवे लाओ 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 लाओ। अब वो देखेंगे हैं किधर। जो देखा तो ऊपर अधर में लटके बाराती भूत प्रेत। अब उनको जो देखा सो ऐसे ही भोजन रखा, भागे कि तुम ही खाओ पियो। माता मैना ने आरती की थाली सजाई, नारद जी आए। पधारो देवर्षि, शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। इतने में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु को देखकर बोली नारद बाबा यही तो नहीं है दूल्हा। अरे मां छोटी बात, ये उनके मित्र हैं। जब मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा पता लगेगा नहीं। माता मैना बोली हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी बोले ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना। देवराज इंद्र ये अरे उनके नौकर चाकर पानी वानी का इंतजाम करने वाले। अब शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा कि अब यहां खड़े रहना ठीक नहीं है। नारद जी बोले माता बहुत लोग हमारे परिचित हैं, हम जाएं। हाँ जाओ। वो तो चले गए। अब आए शंकर जी, बैठे ही बैल पर उल्टे थे तो शंकर जी दिखे, बैल न दिखे। तब तक मुनियों ने कहा माता जी नंदी जी की पूजा करो। शंकर जी बड़े खुश हुए कि उल्टा बैठने से ये लाभ तो हुआ, नंदी जी की तो पूजा हो गई, अब अपना जो होगा सो होता रहेगा। का दूल्हे का परिचय होगा। बोले दूल्हा दिखे तो का बैल को घुमाओ। जब बैल उल्टा हो तो दूल्हा सीधे हो। और माताओं ने जो भयंकर वेश देखा, आरती की थाली पटक दी, चीख निकली, घर के भीतर दरवाजा बंद। देवताओं ने कहा कि बाबा चलो चलें अब। कहां? बोले घर चलो। बोले क्यों, अभी तो जनवास से चले। कौन सी कसर रह गई जो जनवास से चल रहे हो। ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें, ये अपमान नहीं है। शंकर जी बोले हमको नहीं लगा अपमान। ये तो देश देश की रीत होती, शायद यहां की ऐसी रीत होती हो। अच्छा आपकी सासु माता आपको देखकर आरती की थाली क्यों गिरा दी? सासु ने देखा कि जिसके सिर पर चंद्रमा प्रकाश दे रहे हो उसे आरती का दीपक क्या दिखाना, इसलिए आरती की थाली गिरा दी। और जल से भरा कलश क्यों गिराया? बोले गंगा जी को माथे पर बहती देखकर जल का कलश गिरा दिया कि गंगा जी जिसको। अच्छा एक बात बताओ, क्या डर क्यों गई? शंकर जी बोले हमें देखकर नहीं डरी, हमें देखती तो जन्म जन्म का डर मिट जाता है। उन्होंने सांप को देख लिया
और काल जिसको दिखाई पड़ेगा वह तो डरेगा ही। चलो जनवास। माता मैना बहुत दुखी पार्वती जी को गोद में बिठा के नारद जी को बुरा भला कहना शुरू किया। श्री पार्वती जी ने समझाया कि संत निंदा मत करो माता। अब नारद जी से कहा कि माता मैना को समझाओ। नारद जी बोले अब हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ किसी को भेजो। तब सप्त ऋषियों के साथ नारद जी पधारे। उन्होंने कहा मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। भवानी दयानी, भवानी दयानी महावाकबानी सुर नर मुनि जन सन्मानी, सब सुख खानी भगवान। दयानी दयानी तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। शंकर जी से प्रार्थना की गई कि आप भी सुंदर रूप बनाओ। लेकिन वहां मुख्य मुख्य बाराती गायब। कहां गए बाराती? आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। सासु माता डर गई वर को देखकर, कहीं कन्या डर गई तो विवाह कैंसिल का। फिर अपने को कौन पूछेगा कि कुछ भोजन जलपान हुआ कि नहीं। सर्वसम्मत से प्रस्ताव रखा गया, पहले भोजन बाद में अन्य कार्य। कौन खतरा मोल ले। शंकर जी के विवाह में पहले पंक्ति हुई। बड़े बड़े चतुर परोसने वाले आए और बाराती बैठे। अब एक पत्तल परोसने वाला एक ही बाराती के सामने खड़ा, ना आगे जावे ना पीछे। दूसरे ने कहा कि परोसो पत्तल, इतनी देर कायब कर दो। बोले बड़े समझदार, तुम ही आ जाओ जरा यहां। अब एक ऐसा बाराती बैठा जिसके मुख ही नहीं, को मुखहीन। अब वो कहने लगा इसके मुख तो है नहीं, पत्तल के धर परोसे। आगे पीछे का फैसला तो तब हो जब मुख होए। बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब? घबरा गया बेचारा। दूसरा बोला परोस हो तुम तो। अब दूसरे बाराती के पास फिर रुक गया। यहां क्यों रुक गए? बोले इनके मुख ही मुख है, कितनी पत्तलें परोस हैं। कौ मुखहीन विपुल मुख का हो। और शंकर जी के यहाँ मुखों का बड़ा झगड़ा। काहे न मांगत भीख फिरे घर में, नहीं एक अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। शीश चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला। चतुरानन बाप पचानन आप, सड़ानन पूत और दसानन चेला। ब्रह्मा जी के 4 मुंह तो शंकर जी के 5। शंकर जी के एक बेटा हुआ, उसके 6 मुख और एक चेला मिला, दसानन चेला। अरे एक काम करो, दूल्हे को ही खिलाओ पिलाओ। मालपुआ मोदक पुरी परुसें सहित उमंग। देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती गंग। अभावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। तो क्या करें? गए गिरीश कुश कन्या पानी। गए गिरीश कुश कन्या पानी। गए गिरीश कुश कन्या। भवई समर्पी जानी। भवानी गए गिरीश कुश कन्या पानी। गए गिरीश कन्या पानी। जानी बाबा जानी बाबा जानी बाबा।
कन्या बानी भवन समर्पी जानी भवानी कुश कन्या कुश कन्या कुश कन्या। पार्वती जी का समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जगदम्बिका जानि भव बामा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। भगवान शंकर का पावन पानी ग्रहण संपन्न हुआ। बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सभी आनंदित हुए। माता पार्वती भगवान शिव ने विवाह में ही श्री गणेश जी का पूजन किया। को सुनी संशय करे जनि सुर अनादि जिए जाने। एक नेक मांगने वाली आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली। बोली दूल्ह जू पान यह पाइए। हो गयो विवाह बर वधू पाई। विमल अब रसरीत सो नेग मेरो दिवाइए। मेरा नेग मिल जाए। बोले अभी मिलता है। जोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग। ऐसो फपकारो भगी बाप रे बचाइए। मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हसन। भागो मत देवी जू नेग लिए जाइए। भगवान शंकर का पावन पानी ग्रहण संपन्न हुआ। हम लोगों ने दर्शन किया। शंकर जी के विवाह से ही जगत का मंगल है। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तब तारकासुर का वध हुआ। जगत का मंगल हुआ। और पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर बोले जगत को पवित्र कर दिया आपने। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा। और ये कैसी कथा है? सकल लोक जग पावन गंगा। ये समस्त लोगों को पवित्र करने वाली कथा है। इसलिए हम कहेंगे जग मंगल गुण ग्राम राम। जग मंगल गुण राम दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय जय राम जय जय राम। जय जय सिय सिय सुमिरत राम जू। सिय सुमिरत श्री राम।
जुगल नाम राजेश जपे भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी थोड़ी देर विराजमान रहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आप भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के सारभूत तत्व का श्री रामचरितमानस का बहुत ही मार्मिक प्रवचन लाभ सुन रहे हैं। मैं मंच पर सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान भंवरलाल जी शर्मा विधायक महोदय, श्री हनुमान प्रसाद जी केडिया सिवानी से जो आए हुए हैं, संतलाल जी भी सिवानी से पधारे हैं, श्री अमृतलाल जी तोदी मुरादाबाद से, ओम प्रकाश जी मीतल अबोहर से, विनोद जी गोयल अबोहर से, देवकी नंदन जी मीतल, श्री प्रकाश जी कंदोई मनाली से, गौरव जी मित्तल अबोहर से, ओम प्रकाश जी सराफ मुंबई से और हनुमान जी कंदोई वकील साहब आप पधारे। संक्षिप्त स्वागत के कार्यक्रम के बाद में और आरती का कार्यक्रम होगा। थोड़ी देर आप धैर्य से। भगवान शंकर का विवाह हुआ है और आज कैलाश की हिमालय पर्वत के समान यहाँ वर्षा भी हुई है, तो आप भगवान शिव पार्वती के विवाह की आरती का दर्शन जरूर करें। नवरात्रि का समय है और माताओं से मेरा अनुरोध है कि आज नवरात्रि में मां पार्वती का विवाह हुआ है, तो आप आरती में जरूर सम्मिलित हों। थोड़ी देर धैर्य रखें। तो आरती के कार्यक्रम से पहले स्वागत सम्मान का कार्यक्रम है और नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुषमा जी पिंचा भी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मंच पर पधारें। देवकी नंदन जी तोदी और सरदार शहर थाना प्रभारी सीआई साहब यदि मंच के पास हैं तो आप भी मंच पर आने की कृपा करें। सीआई साहब, उनसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। और अभी स्वागत सम्मान के कार्यक्रम के बाद आरती का कार्यक्रम होगा। बंधुओं, हमारा परम सौभाग्य है भारत के ऐसे विलक्षण संत जो राम कथा के मर्मज्ञ विद्वान हैं और श्रद्धेय रामकिंकर जी महाराज की शैली को अपने संगीत के माध्यम से एक नया आयाम प्रदान करने वाले महाराज जी अभी विश्वविख्यात राम कथा के कथावाचक हैं। हमारा सरदार सरवासियों का स्वामी रामशरण जी महाराज के माध्यम से महाराज जी से परिचय हुआ। श्रद्धेय महाराज जी की वाणी का आप लाभ ले रहे हैं। शिव विवाह की बड़ी सुंदर आपने कथा सुनी। चूंकि समयाभाव है इसलिए महाराज जी राम कथा के और अन्य प्रसंगों को आपको बड़े भावपूर्ण ढंग से सुनाएंगे। श्री प्रभाकर जी जोशी, राजकुमार जी चौधरी और पतराम जी जाखड़ से अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें और महाराज श्री का माल्यार्पण करें। श्री गिरधारी जी जोशी, ब्रजमोहन जी सराफ, खेतुलाल जी डागा, जगदीश जी, सुपुत्र भगवान दास जी जयसंसरिया, शंकर एंड शंकर, शोभाकांत जी स्वामी, रामलाल जी सराफ, नंदलाल जी जोशी, श्यामलाल जी जयसंसरिया से अनुरोध है कि आप भी आरती के लिए मंच पर आए। गुरु जी तेजपाल जी, गिरधारी जी राजा सरवाले हैं, तो मंच पर शीघ्र आए आप। हरिदत्त जी पारिक दूलरासर, हरिदत्त पारिक दूलरासर, आप सभी से अनुरोध है कि आप माल्यार्पण करके महाराज जी का स्वागत करें। इसके पश्चात आरती का कार्यक्रम होगा। मैं सभी सरदार सरवासियों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि महाराज श्री वृंदावन में एक आश्रम बना रहे हैं। उस आश्रम में जो 1 गज भूमि दान करना चाहें वो 21,000 रुपए का सहयोग करके महाराज जी के आश्रम में अपना भूमि दान कर सकते हैं। बाहर महाराज जी के कैसेट्स और प्रवचन की सीडी भी उपलब्ध है। पथमेड़ा गौशाला की ध्यान दें, पथमेड़ा गौशाला की स्टॉल यहाँ लगी हुई है और पथमेड़ा के जो पदार्थ हैं उनका आप उसको जरूर आप देखें। गीता प्रेस गोरखपुर की स्टॉल लगी हुई है। एक निवेदन माताओं से हो रहे है, सुबह पारायण, दोपहर में कथा, रात्रि में रामलीला का आनंद लीजिए। श्रद्धेय बाबू शोभा चंद जी जम्मड़ के भवन में रामलीला चल रही है रात्रि में। हनुमान प्रसाद जी केडिया सिवानी वालों ने वहां 1 गज भूमि के लिए आज 21,000 रुपए की राशि महाराज जी के आश्रम के लिए भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर सूचना है। 5 गज भूमि के लिए जिसकी राशि करीबन 1,05,000 रुपए होती है, राधा कृष्ण जी भंवरलाल जी व्यास की ओर से महाराज जी के आश्रम के लिए भेंट की जा रही है। प्रहलाद जी, राजकर्ण जी जैसे से अनुरोध है कि आप मंच पे पधारे, आरती के लिए पधारे। देवकी नंदन जी से मेरा अनुरोध है कि मंच पे आप आरती के लिए पधारे। सूर्य प्रकाश जी जैसे सजरिया मंच पे पधारे आरती के लिए। दो मिनट थोड़ा सा आरती के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करें हमारे संगीत वाले भाई, कुछ घोषणाएं हो रही है। मुन्नालाल जी जैसन श्री आरती के लिए पधारे। राकेश जी जैसन श्री भी आरती के लिए मंच पर पधारे। श्री मुरलीधर जी शर्मा से अनुरोध है कि वो मंच पे आए। मुरलीधर जी शर्मा, दीपचंद जी तिवारी से अनुरोध है कि मंच पे आए। बालचंद जी दूत, आप मंच पर शीघ्रता से पधारे आरती के लिए। हमारी माताएं आरती के लिए प्रतीक्षा कर रही है। माननीय सीआई साहब जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं, उनका सम्मान राम कथा आयोजन समिति की ओर से हो रहा है। महाराज जी, आरती से पूर्व मैं एक बात निवेदन करना चाह रहा हूं। ये वर्णानाम अर्थ संज्ञा नाम की आप तो बहुत व्याख्या सी करते ही हैं और गोस्वामी जी ने की है, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी आयोजन के लिए गोस्वामी जी ने उसमें जो बात लिखी है उसमें से 3 बात होनी आवश्यक है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, जब तक अर्थ संग वाले सम्मिलित नहीं होते हैं तो इस प्रकार की रचनाएं नहीं होती। दूसरा है वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि, छंद साम है कार्यकर्ता, ये बद्ध करती हैं, किसी चीज को बद्ध करती हैं। जब तक बद्ध नहीं हो तब तक सृष्टि हो नहीं सकती। तो छंद वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि, और आप जैसे संत महापुरुष मंगला नाम च करता रहो, संत और विप्र ये मंगला नाम च करता रहो वंदे वाणी विनायक। तो संत और विप्र जो हैं ये इस प्रकार इस सृष्टि के उन नायक हैं। परम श्रद्धेय महाराज जी के श्री चरणों में पुनः नमन। और एक माता बहन का कोई एनक है, आप ध्यान दे के ले जाएं, आरती का शुभारंभ होगा। हमारे विप्र बंधु आरती का श्री गणेश करेंगे। आरती अवध बिहार। एक मिनट भैया, भाइयों से निवेदन है कि एक तरफ हमारे यजमान परिवार के सदस्य रहे और मंच के दूसरी तरफ हमारे जो समिति के गणमान्य सदस्य हैं वो मंच के दूसरी तरफ रहे। थोड़ा सा धैर्य रखें। यजमान परिवार के सदस्य हैं मंच के बाईं ओर, और मंच के दूसरी ओर हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, वो वहां आरती के लिए रहे। और एक आरती इधर माताओं के लिए और एक भाइयों के लिए उधर आरती की थाली दी जा रही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुधगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रार्थना। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की, आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की। सिंहासन सोए युगल सरकार, सोहे जब सरकार। परस पर हसे रत हर बार, परस पर हर्ष रहे हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, मधुर कुछ बोल लेत मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। पलोटत पाय अंगनी लाल, पलोटत वाम अंगनी लाल। निरखी पद पंकज होत निहाल, निरत पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवक
कहत रघुराई धन्य शिवकाय। पवन सुत गिरिवर धारी की दया में जनक दुलारे आरती अवध बिहारी दयामय जनक दुलारे। भरत जू ठाड़े भाव विभोर, भरत जू ठाड़े भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लख मुख चलन लेत आनंद, लख मुख चलन लेत आनंद, धन्य शोभा धनुधारी ये दया में जनक दुलारे आरती अवध बिहारी दयामय जनक दुलारे। आरती जो कोई नर गावे, आरती जो कोई नर गावे, आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे, शरण राजेश द्रव्य अवधेश, शरण राजेश द्रव्य अवधेश, बोलिए जय भयहारी की दयामय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की। रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी, कीरत कलित ललित सिय पी, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन सर्वस को, मुनि जन धन तन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की, सार अंश सम्मत सबही की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादे शेष हर सारद, सुख सनकादे शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरत की, मरण पवन सुत कीरति देवी। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभावन मुनि पीठ